तो हे गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई होप कि आप लोगों की तबीयत एकदम बढ़िया होगी, सब बढ़िया चल रहा होगा आपकी लाइफ के अंदर। आई नो आपको मेरी हॉरर स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइस आर शोइंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है ना तो कमेंट्स एंड लाइक्स वगैरह प्लीज कर दिया करो। अच्छा, इंटरव्यू वगैरह में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो हमारी आज की स्टोरी है वो राहुल सिंह नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ में शेयर करी थी, जो कि IIT के एक स्टूडेंट थे। एंड उनके साथ में जो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, लाइक दैट इज स्पाइन चिलिंग। लाइक सुनने में मजा आ जाएगा आपको। एंड डर तो ऑब्वियसली लगने ही वाला है। तो एक बार ईयरफोन्स हेडफोन्स वगैरह जो भी आपके पास लगा लेना, ताकि आप वीडियो का 100% मजा ले सको। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इनटू हिज स्टोरी। मैं IIT मंडी के अंदर करीब 4 साल से पढ़ाई कर रहा था। एंड जितने भी रेजिडेंट्स मेरे को वहाँ पर कभी मिले हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ पर चिलिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है। मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था इन स्टोरीज की ऑथेंटिसिटी को लेकर, बट मैंने ये स्टोरीज इतनी ज़्यादा बार सुन ली थी ना, तो मैं इंक्लाइन होने लग गया था इन सब चीज़ों से। एंड कहते हैं ना कि अगर एक चीज़ झूठ भी है तो 100 बार अगर आप वो अलग अलग जगह से सुन लोगे तो वो चीज़ सच बन जाती है। मैं आपको और अच्छे से नरेट करके बताता हूँ कि मेरे साथ में एग्जैक्टली में हुआ क्या था। करीब सुबह के 1 बजे की बात है। मैं और मेरे कुछ दोस्त हैंग अराउंड कर रहे थे आफ्टर माय बर्थडे सेलिब्रेशन। हमारे इस ग्रुप के अंदर मेरा एक IIT मंडी का ही दोस्त बैठा था, जिसने अपनी स्टोरी बताई अपने हिमाचल वाले एक अंकल की, जो वो बताता है कि वो रात में अपनी मोटर बाइक को लेकर काफ़ी ज़्यादा घर लेट आया करते थे। लेकिन एक विंटर की रात उनके लिए ऐसी निकलती है जब वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे। एंड बहुत ज़्यादा फॉग के कारण एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के कारण वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। एंड फॉग तो इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उन्हें रोड के ऊपर देख ही नहीं पाता, इतनी ज्यादा। हालांकि जो फोग थी उसके कारण से उनकी राइड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो हो ही रही थी, लेकिन जो रोड के ऊपर एम्प्टीनेस थी वो बहुत ही ज़्यादा उनको डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे जैसे मेरे वो अंकल उस रोड के ऊपर से अपने घर की तरफ में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक लेडी इतने सुनसान सी, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पर अकेली खड़ी है रोड के ऊपर एंड लिफ्ट के लिए हाथ मांग रही है। वो जिस जगह पर जा रहे थे वो वहाँ के रेजिडेंट ही थे, तो उन्हें पता था कि यहाँ पर इस टाइम पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, स्पेशली इन आवर्स के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। सो उन्होंने उसको इग्नोर करा एंड कॉन्टिन्यूड हिज राइड। मेयरली 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे एंड ही सॉ द सेम वुमेन अगेन वेविंग हर हैंड फॉर द लिफ्ट। मेरे अंकल ने यह भी बताया कि इस बार तो वो और भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट लग रही थी एंड उसके हैंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा धुंध के कारण उनको अच्छे से दिख नहीं रहे थे। लेकिन जब वो पास से गए तो इस बार काफ़ी ज़्यादा तेज वेव कर रही थी वो कंपैरेटिवली टू द पास्ट। ऑब्वियसली कोई भी ये नज़ारा देखेगा तो बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा। इसी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा वरी कर रहे थे कि उनके साथ में हो क्या रहा है। एंड ये नज़ारा देखते ही उन्होंने अपनी स्पीड जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते थे करी एंड फटाफट अपने घर की राह देख रहे थे। वो अपने रास्ते के बीच में उन्होंने वो सेम लेडी करीब 3 से 4 बार देखी होगी, सेम ही चीज़ को रिपीट करते हुए। उन्होंने ये भी बताया कि रास्ते में एक टेंपल भी पड़ता है जो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा पहले ही था, तो उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा था, वो ये सोच रहे थे कि घर छोड़कर क्यों ना वो टेंपल के अंदर ही चले जाएं एंड जितना जल्दी हो सके उनके लिए उतना ही सेफ होगा। जैसे ही मेरे अंकल उस टेंपल के गेट तक पहुंचे, वो अपनी बाइक से फटाफट उतरे, अपनी बाइक को उन्होंने रोड पर ही छोड़ दिया एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द टेंपल। टेंपल के आसपास में लकीली फॉग थोड़ी सी कम थी एंड विजिबिलिटी यहाँ पर रोड के मुकाबले काफ़ी बेटर लग रही थी उनको अपनी बाइक की इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। उन्हें था कि बस वो सेफली अपने घर पर पहुंच जाए। मेयरली कुछ ही मीटर्स अपनी बाइक से दूर जाते जाते उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो बाइक उनकी रोड के ऊपर खड़ी हुई है, उसी सेम बाइक के ऊपर, उनकी बाइक के ऊपर वो ही लेडी बैठी हुई है जो पहले 3-4 बार उनसे लिफ्ट मांग चुकी है। एंड द क्रेजी पार्ट इज कि वो बाइक की ना आगे वाली सीट पर बैठी थी ना ही पीछे वाली सीट पर बैठी थी, वो बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर बैठी हुई थी फॉर सम रीज़न। ये तो हो गई एक स्टोरी जो मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान में हमारे दोस्त एक दूसरे को सुना रहे थे, एक दूसरे के मज़े ले रहे थे या फिर सच कहानियाँ बता रहे थे। आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट मेरी एक बार मेरे जो कैंपस के सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे भी बात हो रही थी एंड उन्होंने भी अपना एक इंसिडेंट मेरे साथ में शेयर करा। हमारे कैंपस की सिर्फ एक ही ऐसी कैंटीन थी जो कि रात के समय में लेट खुली हुई होती थी एंड वो कैंटीन की डेस्टिनेशन हमारे लिए यूजुअली स्नैक ब्रेक्स एंड लेट टाइम क्रेविंग्स मिटाने का एक कैजुअल हैंगिंग एरिया होता था। एंड ये वो टाइम था जब कैंपस के गार्ड्स वगैरह भी हमारे साथ में बैठकर टी वगैरह एंजॉय कर लेते थे, हम खुद ही बुला लेते थे उनको। एक दिन ऐसा करते ही हमने उनको बिठाया अपने साथ में एंड पूछा कि क्या आप लोगों के साथ में ऐसा कोई हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुआ है जिसके बारे में लोग यहाँ पर मेरे को बताते रहते हैं एंड पिछले 4 साल
साल से बस बताए जा रहे हैं। उनमें से एक गार्ड जो हमारे साथ में चाय पी रहे थे, उन्होंने मेरे को हंसकर जवाब दिया कि मेरे से ये पूछा हुआ सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये आपने नहीं, न जाने कितने बच्चों ने मेरे से पूछा है। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर भी करना चाहूँगा। वाई नॉट, चाय के ऊपर सुनने में मज़ा भी आएगा। हमारे जो कॉलेज के गेस्ट हाउसेज है वो कैंपस के पैरामीटर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। वो गार्ड बताते हैं कि कुछ साल पहले वो एक नाइट ड्यूटी पर थे उन्हीं प्रेमिसेस के अंदर। इट वॉज वेरी लेट एट नाइट एंड ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज गार्ड रूम फॉर अ सिगरेट ब्रेक। तभी ही टोल्ड मी दैट ही सॉ अ वुमन इन वाइट क्लोथ्स क्राइंग वेरी लाउडली। वो जो लेडी थी उससे करीब 50 मीटर की दूरी पर होगी, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। उस गार्ड ने यह भी बताया कि जैसे जैसे वो उस लेडी की तरफ जा रहे थे देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, वैसे वैसे उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा टॉल होती हुई नज़र आ रही थी। वो गार्ड बताते हैं कि वो पूरी तरह उस वुमेन की तरफ नहीं गए थे बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। इसी वजह से वो आधे रास्ते से ही भागकर अपनी जगह पर वापस आ गए थे। एंड उस टाइम पर उन्होंने अपने एक नियर बाय पोस्ट से अपने एक साथी को भी बुला लिया था। एंड जब तक उनका साथी वापस आया, द लेडी वॉज गॉन। हमारा जो पर्टिकुलर कैंपस है वो मंडी टाउन से करीब 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है। मंडी टाउन जो है वो नियरेस्ट स्टॉप है फॉर एनीवन हु वांटेड टू हैव अ पार्टी या फिर कोई गैदरिंग टाइप की चीज। हम मोस्टली कॉलेज की बस सर्विस को यूज कर लिया करते थे कैंपस से टाउन तक जाने के लिए, लेकिन टाउन से वापस कैंपस आने के लिए हमें मोस्टली टैक्सी सर्विस का ही यूज करना पड़ता होता था। एक रात हम ऐसी ही एक डांस पार्टी में से वापस आ रहे थे। कार के अंदर लाउड म्यूजिक चल रहा है, हम साथ साथ में गाने गा रहे हैं, साथ साथ में मस्ती कर रहे हैं। ड्राइवर भैया भी हमारे साथ में एंजॉय कर रहे हैं। इवन जो जूनियर्स हमारे साथ में थे सब एकदम फ्रैंक होकर मस्ती कर रहे थे। एंड जब हम ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे तो अचानक से जो हमारा एक जूनियर ड्राइवर साइड में बैठा हुआ था उसने म्यूज़िक को थोड़ा स्लो डाउन करा एंड उसी से वही क्वेश्चन पूछा जो इस पूरी हॉरर स्टोरी में, जो कि मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुनाए हैं आपको दूसरे लोगों के मेरे कैंपस से रिलेटेड, वही सेम क्वेश्चन हमने इन ड्राइवर से भी पूछा क्योंकि इनका इस रूट से आना जाना लगा रहता था। एंड दैट क्वेश्चन वाज कि क्या आपके साथ में ऐसा कोई हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुआ है जो कि मैं पिछले 4 साल से सुनता हुआ आ रहा हूँ। उन्होंने म्यूज़िक स्लो नहीं पूरा ही बंद कर दिया एंड अटेंशन पूरी अपनी तरफ हमारी ले ली थी। एंड वो हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक थे तो उन्होंने अपना भी एक एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करा। ऐसे ही एक दिन मैं काफ़ी सारे बच्चों को जो है कैंपस की तरफ लेकर जा रहा था एंड जो टैक्सीज हैं वो मोस्टली एम्प्टी ही रिटर्न बैक करती थी बिकॉज कैंपस के बच्चे वापस तो इमीडिएटली नहीं जाएंगे ना टाउन के अंदर। एंड अपनी ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ये 2014 में मेरे साथ में हुई थी। एंड उस टाइम पर एक कैंपस ही ऐसा ओनली ह्यूमन हैबिटेट था इस जगह पर जहाँ पर बच्चे या फिर ह्यूमन बींग्स रहते होते थे। ऐसा ही एक टाइम था जब मैं वापस अकेले जा रहा था एंड अचानक से मेरी जो जीप थी वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को वीक फील हो रही थी। उसका इंजन पूरा रेस देने पर भी बहुत ही ज़्यादा कम रिस्पॉन्स कर रहा था। उनको अचानक से ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ बहुत ही भारी भरकम चीज़ उनकी जीप की पीछे वाली जगह पर रख दी हो, जिसकी वजह से वो अच्छे से चढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को ऑलरेडी बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस था इवन 2014 में भी ड्राइविंग का एंड हम ऐसे पहाड़ी इलाकों से बिल्कुल भी डरते वरते नहीं थे। बच्चों मैंने बहुत ही देर तक इस चीज़ को एकदम इग्नोर करा। मैंने सोचा कि इंजन थोड़ा बहुत लोड ले रहा होगा, थोड़ी बहुत गाड़ी चलेगी, गर्म होएगी तो चीज़ें अपने आप सेटल होती जाएंगी। नहीं भी हुई तो मैं उतर के एक बार गाड़ी ठंडी होने दूंगा एंड सब कुछ रीस्टार्ट करके शायद मेरा सिस्टम स्टेबल हो जाए। 5 मिनट तक मैं इस चीज़ को इग्नोर करता रहा एंड तब सडनली मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा एंड मेरी जीप के पीछे वाली सीट पर एक लेडी बैठी हुई थी। ड्राइवर भैया की ये लाइन सुनते ही मैंने उनको वहाँ पर इंटरप्ट करा एंड बोला कि हमने जितनी भी एक्सपीरियंसेस ऐसे सुने हैं उसके अंदर सब ने एक लेडी का तो मेंशन करा ही करा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसे एज अ लेडी वगैरह नहीं बोला था, मैंने थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल वे में बोला था। एंड उन्होंने मेरे को कहा कि तुम्हें इस चीज़ को बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज ये जगह उसी की है एंड रात के करीब ऑलरेडी अभी भी 2 बजे हुए हैं एंड इस रोड के ऊपर उसका ही राज चलता है तो तुम्हें उसको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे बोल के
हो सकता है कि अभी भी हमारे साथ में कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसको बाद में तुम पूरी ज़िंदगी याद रखो एंड शायद तुम सुनाने लायक भी ना बचो किसी को। एनीवेज ये चीज़ सुनते ही मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि हम ऑब्वियसली उसी रोड के ऊपर थे जिसके बारे में मैं न जाने कितने लोगों से सुन चुका हूँ। उन्होंने अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बताया कि मैंने बिल्कुल ही इग्नोर करा उस चीज़ को, उस लेडी को, कि वो मेरी गाड़ी की बैक सीट के ऊपर बैठी हुई है। मैंने एकदम इग्नोर करा, मैंने अपना दिल जो है काम रखा एंड मैंने बहुत ज़्यादा डर की वाइब उसको शो नहीं करी एंड बस इग्नोर करता रहा। एंड उन्होंने अपनी स्टोरी यहाँ पर ब्रेक करी एंड हमें भी ये चीज़ समझाई कि अगर तुम्हें कभी वो लेडी दिखे, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो उसकी आंखों में बिल्कुल भी मत देखना। अगर तुमने 2-3 सेकंड के लिए भी उसकी आंखों में देख लिया तो शी विल डेफिनेटली टेक कंट्रोल ऑफ यू। हार्डली 60 सेकंड गुजर चुके थे बच्चों एंड मैंने वापस से शीशे के अंदर देखा एंड मेरे को अभी भी इतना इग्नोरेंस के बाद भी वो लेडी दिखाई दे रही थी पीछे बैठी हुई। एंड इस टाइम पर मेरे को अपने हाथ भी बहुत ज़्यादा नम फील हो रहे थे एंड इस टाइम पर मेरे को सच में ऐसा फील हो रहा था कि समथिंग वो जेन्युइनली रॉन्ग। एंड ये वही टाइम था जब मैं अपना डर अपने अंदर और नहीं रख पाया। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैंने पीछे वाले शीशे से देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा था। ये नज़ारा देखते ही उसने फटाफट अपने एक दोस्त को कॉल कर दिया था एंड थैंकफुली भगवान की कृपा से उस टाइम पर नेटवर्क आ रहा था मेरे फ़ोन में, जिसकी वजह से मैं मदद बुला सका। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस गाड़ी के अंदर वापस बैठूँ, उसको ऑन करूँ एंड चलाने की कोशिश करूँ। मैं गाड़ी के बाहर ही वेट करता रहा इस उम्मीद में कि अगर मेरे को कुछ होना होगा तो गाड़ी के बाहर ही हो जाएगा या अंदर ही हो जाएगा, इससे अच्छा मैं बाहर ही वेट कर लेता हूँ। एंड जैसे ही मेरा दोस्त मेरी लोकेशन पर आ चुका था वो मेरे को अपने साथ में ले गया। मैंने उसको अपनी स्टोरी अच्छे से समझाई एंड उसने कहा कि इस रोड के ऊपर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तुम्हें बस उसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसी वजह से उसी से ये चीज़ सुनकर मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करी थी। इवेंचुअली जो मेरी जीप थी अगले दिन सुबह के टाइम में हम वापस से ले गए थे एंड जब सुबह मैं लेकर गया तो वो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही थी। राहुल ने सारी स्टोरीज़ लिखते हुए मेरे को ये चीज़ बोली थी कि एज सच उनके साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन जो ये स्टोरीज़ उन्होंने सुनी है उस सब में एक सब्जेक्ट कॉमन था, अ वाइट लेडी। किसी स्टोरी के अंदर वो लिफ्ट मांग रही थी, किसी स्टोरी के अंदर वो एक जगह पर रो रही थी एंड किसी को वो बहुत ज़्यादा टॉल होती हुई नज़र आ रही थी एंड किसी को वो अपनी बाइक के ऊपर बैठी हुई दिख रही थी, किसी को वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई दिख रही थी। सब हमें बस यही बोलते थे कि तुम्हें अगर दिखे तो उसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखना है। न जाने ऐसे कितने हॉरर एक्सपीरियंसेस हमने सुने हैं इस कैंपस के अंदर एंड सब में 95% ऑफ द स्टोरीज के अंदर जो कि हमें सुनने में जेन्युइन लगती है एंड उनके बोलते हुए जो डर होता है वो हमें फील होता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये पर्सन एकदम सही बोल रहा है, इसके साथ में सच में ऐसा कुछ हुआ होगा। एंड उन सभी स्टोरीज में एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती है, अ वाइट लेडी। एनीवेज आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं जल्दी मिलूंगा एक और हॉरर स्टोरी के साथ या फिर एक अलग टाइप की हॉरर वीडियो के साथ भी। यू नेवर नो मैं क्या कब पोस्ट कर दूं, क्या बना दूं आप लोगों के लिए। तो अगर आप इंजॉय करते रहना चाहते हो माउंट ब्लैक का कंटेंट तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।